बेटे आज आपके लिए एक सुंदर सा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस। मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन कराएंगे, सरफेस कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स। क्वेश्चन को पहले खूब बढ़िया समझिए। मेरे पढ़ाने की थोड़ी स्टाइल दूसरी है। जो मैं टॉपिक लिखता हूं उसको खूब बढ़िया से बच्चों को समझा दूं, तब मैं अपनी स्टार्टिंग करूंगा। रिफ्रैक्शन होना है, एट माने पर होना है, कहां पे होना है, इस कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस पे होना है। इसका मतलब है हम कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस बनाएं, हम कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस बनाएं। मुझे कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस बनाना पड़ेगा। अब कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस बनाएंगे, ठीक है, बना लिया। तो कॉन्वेक्स स्फीरिकल ये आपका स्फीरिकल पार्ट है। तो मैंने बेटे कॉन्वेक्स ये बना लिया। कॉन्वेक्स भी बन गया। स्फीरिकल, स्फीयर का उठा हुआ भाग, स्फीयर का उठा हुआ भाग जो हम कंसीडर कर लेंगे वो स्फीरिकल स्फीरिकल कॉन्वेक्स सरफेस बन जाएगी। एक स्फीयर लीजिए, उसका उभरा हुआ भाग काट के आधा करके निकाल लीजिए, तो जो सरफेस बन के तैयार हुआ वह बेटे कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस बना। अब बात आती है, अंदर और बाहर दोनों मीडियम सेम है, लेकिन हमको रेयर और डेंसर दो मीडियम बनाना पड़ेगा। तो मैं बेटे मान लिया ये रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। ये कैसे बन गया रेयर डेंसर? क्योंकि मैंने दो माध्यम ले लिया और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लिख लिया। तुरंत क्लियर हो गया कि टीचर हमारा दो माध्यम लिया। अगर मैं दोनों को सेम लिख देता तब कहते सर ने सेम मीडियम ले लिया, रेयर डेंसर नहीं बनाया। तो इसलिए मैंने मियोनो म्यू2 बना दिया, बन गया। बच्चे कुछ समझे कुछ, लेकिन शर्त क्या है कि रिफ्रैक्शन होना है और ऑब्जेक्ट रेयर में होना है। तो मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस पास है, ऑब्जेक्ट रेयर में रखना, मैं इसको रेयर मान लिया। इमेज डेंसर में बननी है, डेंसर मान लिया। लेकिन बेटे कुछ अजम्पशन है, मेरे नोट्स में है, नोट्स में पहले भेज दिया हूं अपने बच्चों को। अजम्पशन क्या है, साइन प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब आपको बताया जा चुका है। इसको पढ़िए। पोल के लेफ्ट निगेटिव, राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, पढ़ लिया। अजम्पशन क्या है, ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन स्मॉल। पहला शर्त, ऑब्जेक्ट टेकन शुड बी स्मॉल। तो मैं बेटे ऑब्जेक्ट को स्मॉल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों पॉइंट लिया? क्योंकि मेरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए बेटे, पॉइंट होना चाहिए, और अपर्चर भी इसका छोटा होना चाहिए। अपर्चर भी इसका क्या होना चाहिए, स्मॉल। अपर्चर का मतलब समझ है ना, ये पोर्शन, अपर्चर भी इसका स्मॉल होना चाहिए। दूसरी चीज बेटे आपको बता दिया, क्या ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट देखा, सुनना ध्यान से, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी, अपर्चर भी छोटा, तो बेटे ये बताओ, जब ये अपर्चर छोटा है, मैं यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज करिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जब ये अपर्चर बड़ा है तब ये रे यहां से जा करके टकराएगी, एंगल बनाएगी। जब इसको छोटा कर दिया तब अपर्चर भी छोटा हो जाएगा। अपर्चर छोटा हो जाएगा तो जितने एंगल होंगे सब छोटे हो जाएंगे, मतलब उसका खानदान है छोटा, आई आर ई वो भी रखना, सब छोटे हो जाएंगे। कैसे मैं चलना दिखाना, पहली बात। अब आइए, मैं बहुत अच्छी तरह से समझाना चाह रहा हूं, सारे बच्चे समझें। शायद ही आप किसी क्वेश्चन में किताबों में पाएंगे जो मैं भी कुछ टिप्स दूंगा, उसको ध्यान सुनिएगा।
रिफ्रैक्शन एट है, तो पहले राइट का जहां भी रिफ्रैक्शन होगा नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल बनाइए। और नॉर्मल बनाने के बाद हमेशा याद रखिए सेंटर से जाएगा, स्फीयर के सेंटर से जाएगा मेरा नॉर्मल, तो मैं नॉर्मल बना लिया। अब नॉर्मल बना करके आ गया पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास, यहां से बिटिया बच्चे रे चलाएंगे, आप सुनिए, रे चलाएंगे, रे चला दीजिए, रे गिर गई, रे एंगल क्या बनाएगी, आई बनाएगी, बना ली। मुझे पता है रेयर से डेंसर जाते हैं तो नॉर्मल के पास आते हैं, तो रे दूर ना जा करके नॉर्मल के पास आएगी, नॉर्मल मेरा यही है, नॉर्मल मेरा यही है, तो मैं नॉर्मल के पास ला दिया, पास ला करके आई बना दिया, बन गया आई। मेरे बच्चे नॉर्मल से आर बना दिए, मैं भी बना दिया, और बच्चों को बता दिया जाना बेटा ऐसे था, लेकिन एक्चुअल में रे ऐसे बन गया। बेटे समझ में आ भी गए, बोलो आ गया ना। अब आगे की बात सुनिए, आई मिल गया, आर मिल गया, अब मुझे एंगल बनाना चाहिए। ओ माने ऑब्जेक्ट, आई मीन्स इमेज, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं आपको टिप्स दे दूं, क्या टिप्स है? ओ आई सी। आप सोचेंगे टीचर को कहां से लाया है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, पूरा फिगर भी सच जाएगा। ओ माने ऑब्जेक्ट, आई माने इमेज, सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, अल्फा बीटा गामा, इट इज द एंगल। अल्फा रिप्रेजेंट ओ, बीटा रिप्रेजेंट इमेज, सी रिप्रेजेंट गामा। यूवीआर, मैं जो इस बाटों को सजाया है अपने नोट्स में भी लिखा है, तो मेरा फिगर बनने जा रहा है। देखिए, अल्फा बिकॉज यू ओ मेक एंगल अल्फा, मेक अ डिस्टेंस यू। आप आए इमेज पे आइए, इमेज मेक एंगल बीटा, डिस्टेंस बी। फिर आप आइए सी पे, मेक एंगल गामा, डिस्टेंस आर। ये पूरा फिगर बन करके सच करके तैयार हो गया। अब बेटे मैंने ये सब चीजें बना करके फिगर को उसको बढ़िया सा सजा लिया। अपर्चर मेरा स्मॉल है तो मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे ये जाने जरूर कि इन दोनों को मैं क्लोज मान रहा हूं, पोल और एन, पी और एन को मान लिया, दोनों बहुत समीप हैं। नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, अरे सर जी डेरिवेशन किया तो एंगल थोड़ा सा अंतर है, नहीं एंगल अंतर नहीं। आप मानो ये वैल्यूज बेटे बहुत क्लोज है और मैं इनको निगलेक्ट करके ट्रायंगल मानूंगा ऐसे। ए पी हो गया यार, इसका नाम नहीं दिया मैं, इसको मैं क्या नाम दे दूं बेटे, वो दिया हो बेटा ठीक है। अब इतना बनने के बाद हमारे बच्चे चले, क्या इनको करना है इनको मैं बता दूं। सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चे आई और आर को देखे कहां है। मैं जब आई के पास जाऊंगा, आई के पास जाता हूं, ठीक होते हैं, आई के पास गया, बिटिया प्लीज सी द बोर्ड। ये बेटे आई है, ये दो लाइन से बना है। जब ये लाइन आगे चली जाएगी, ये लाइन पीछे आएगी, तो मेरा बेटा बोलेगा संजय सर आई एंगल तो एक्सटीरियर है। किसका एक्सटीरियर है? टी ओ सी का। एक्सटीरियर इज सम ऑफ इंटीरियर, एक्सटीरियर इज सम ऑफ इंटीरियर। कैसे में देखा, ध्यान से देखा होगा। अब चलो आर्क एंगल ऑब्जर्व करो, कहां बना है, किस दो लाइन से बना है? ये दोनों लाइन है बेटे, ये देखिए। चलिए इन दोनों लाइन से बना,
मेरी बिटिया मेरे बच्चे लाइन को ले चले स्टॉप करते हैं तो ट्रायंगल बन करके तैयार हो गए। बन गया ना? क्या बना? ट्रायंगल का नाम बताएं। ट्रायंगल PCI। एक्सटीरियर इज सम ऑफ इंटीरियर, बट वी नीड, हमारी जरूरत है आर की। तो मैं आर निकाल दिया, आर जब निकाला तो गामा माइनस बीटा लिख दिया, गामा माइनस बीटा लिख दिया। अब आई आर मिल गए, हम खुश हो गए, आई आर मिल गए। लेकिन मेरे शब्द सुने रहना, मैंने बोला था अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, आई आर अल्फा बीटा गामा, आई आर अल्फा बीटा गामा ऑलवेज स्मॉल बिकॉज अपर्चर इज स्मॉल। जहां पर मेरी लाइन जा करके एंगल बनाएगी वो ही छोटा है, तो एंगल कैसे फॉर्म हो पाएंगे? नहीं फॉर्म होंगे, छोटे बनेंगे। तो बेटे मैं लगाएगा स्नेल्स लॉ बाय स्नेल्स लॉ, म्यू साइन थीटा इक्वल टू 5 tan। इस मीडियम का एंगल रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ1, इसका एंगल साइन आई, डेंसर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ2, डेंसर का एंगल आई, नहीं सॉरी आर, ऐसा एंगल आर। अब मैं आगे बढ़ूं क्या? इसके बाद का टॉपिक आई आर अल्फा बीटा एंड गामा वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। क्यों? अपर्चर बेटा बहुत छोटा है, मेरा अपर्चर बड़ा छोटा है इसलिए हो रहा है बेटा, और कोई बड़ी बात नहीं। तो बच्चों ने कहा सर क्या करेंगे? तो बच्चों ने बताया साइन आई के साइन आर एंगल आर ले लेंगे, साइन आई लेंगे, साइन आर ले लेंगे, वैल्यू रखेंगे μ1 I μ2 R, μ1 I μ2 R। अब वैल्यू बेटे आपने देखा था μ1 की I की वैल्यू क्या आई थी? अल्फा प्लस गामा। अब डायरेक्ट याद कर लीजिए, आप अच्छे हैं। गामा आर कैसे मिला? गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये आपका बन गया। अब बेटे मैं इसको आगे प्रस्तुत कर देता हूं। क्या लिखूंगा? लिखूंगा बेटे μ1 अल्फा, μ1 गामा, μ2 गामा, μ2 बीटा। अगेन रीअरेंज, फिर व्यवस्थित करेंगे, माइनस को प्लस कर दो, μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा, μ2 गामा, μ1 गामा, टेकन गामा, क्या गामा, ये गामा मैंने क्या ले लिया? गामा ले लिया। ये आपका यहां तक क्वेश्चन को पहुंचा दिया। अब बेटे हमने बता दिया अल्फा बीटा गामा सारी वैल्यू बड़ी स्मॉल है, एक बार लिख दिया सब स्मॉल है। तो मैं आगे बढ़ाऊं, अल्फा को tan अल्फा लिखा, बीटा को tan बीटा लिखा, गामा को बेटे tan गामा लिखा, लिख दिया। आइए फिगर की तरफ चले। अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन यू माइनस बीटा एच अपॉन वी, गामा एच अपॉन आर। लेकिन लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पोल के बाएं सारी डिस्टेंस बेटे 10th से पढ़ते चले आए निगेटिव होती हैं, राइट साइड क्या होती हैं? पॉजिटिव। पुट द वैल्यू अल्फा बीटा गामा इन बिलो इक्वेशन।
then equation becomes mu1 alpha h upon minus u plus mu2 beta h upon b, mu2 minus mu1 h upon r। अब बेटे यह चीज कैंसिल हो जाएगा। कभी ऐसे मत काटना, गलत है, कॉमन ले काटना या तो छोड़ देना, बस ऐसे मत कट करना, कॉमन लेके काटना या छोड़ देना, अपने आप ऐसे लिख दो mu1 u mu2 b mu2 माइनस mu1 अपॉन r। ये आपका इक्वेशन आ गया है। लेकिन मैं अपने बच्चों को लर्न कराने का एक तरीका ढूंढा है, मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे। लास्ट पॉइंट जो बताने चल रहा हूं, डेंसर है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, mu1 है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, तो mu2 माइनस mu1 अपॉन r पॉजिटिव है, पॉजिटिव कर दिया, इस ज्यादा है, ज्यादा कर दिया, कम है, कम कर दिया। याद कराने की टिप्स है, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा आपको, अब याद करा रहा हूं कैसे आपको लर्न रखा है एग्जाम में। mu2 ज्यादा, mu1 कम, ग्रेटर से लेस को हटा दिया, r कर दिया। mu2 पहले है, बेटा हमारा mu2 पहले रखेगा, बीच में माइनस है, माइनस रखेगा, बाद में mu1 है, mu1 रखेगा। ठीक, अब सुनिए, mu2 में क्या बना है, b रखेगा, mu1 में क्या रखा है, u। ये आपका सज गया दरबार। ये आपको मैं जो बताया है अभी स्टार बना करके आपको हमेशा याद करने के लिए कि आपको जरूरत पड़ गई, कोई पूछे क्या फॉर्मूला होता है, आप बताएंगे mu2 माइनस mu1 अपॉन r, mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u। आपका इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। कब? जब रे रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस। अब बेटे हम यहां पहुंचने के बाद आप लोगों को एक मन में इच्छा जरूर होती है कि सर ऑब्जेक्ट को रेयर में रख दिया तो इमेज, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम रख दिया, इमेज रियल बन गई। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्ट को डेंसर में रख दें तब इमेज रियल में बनाओ। तो बेटे आपको ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूं, पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा। थोड़ी सी मैं टिप्स दे दे रहा हूं, आपको लर्न हो जाएगा कैसे। ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन डेंसर, डेंसर इमेज फॉर्म रियल इन रेयर मीडियम। कहां हो जाएगा? रेयर मीडियम। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए बेटे, शेप इसका उल्टा कर देंगे, शेप इसका उल्टा कर देंगे। कॉन्सेप्ट मेरे वही है, मैं फिगर बना दे रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट वही है। ऑब्जेक्ट को ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब मेरे बच्चे को मैं पहले बताया था ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखना है। जब हमारा बच्चा डेंसर में रखना चाहेगा तो सबसे पहले उसको नॉर्मल बनाना है। तो बेटे सबसे पहले नॉर्मल बनाएगा। नॉर्मल में बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाना पड़ेगा, ले गया। ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखना था, डेंसर में रख दिया। रे इंसिडेंस करेगी, कर गई।
आई बनाएगी, बना लिया। डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से बेटे दूर ले गया, ये इमेज आई बन गई। ये नॉर्मल से एंगल क्या बनाएगी, आर नॉर्मल से बनाएगी। फिर हम वही टिप्स अपना बताते हैं, ओ आई सी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यू बी आर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू, इसकी डिस्टेंस आर, इसकी डिस्टेंस बेटे बी, ऑब्जेक्ट अल्फा, इमेज बीटा, सी गामा। ये आपकी वजन हो गई बढ़िया से। ये मैं रट डाला हूं, आपको रटा दिया कैसे, टिप्स से, कभी जिंदगी में भूलना नहीं। अब इसके बाद इतनी बातें बनके जब तैयार हो गई तो बच्चों ने सोचा सर करेंगे क्या। आपने इसको μ2 मान लिया, इसको μ1 मान लिया, तो मैं बेटे सारे कॉन्सेप्ट वही लगाऊंगा, आई आर साइन स्नेह, आप अपना करें। इतनी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। मैं उसका डेरिवेशन नहीं देना चाहता हूं और कोई फायदा भी नहीं है देने से। सेम वैल्यू यही आप निकालिए, एक्सटीरियर सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर, आप पुट करेंगे तो वैल्यू जो आपको मिलेगी, मैं टिप्स से पढ़ा दे रहा हूं, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, μ2 μ1 बी यू। ये आपका कब था बेटे, जब ऑब्जेक्ट कहां था, रेयर, इमेज कहां बनी थी, डेंसर में। मैं जब बेटे डेंसर को ऑब्जेक्ट को बदल दिया, रेयर से डेंसर ले गया, डेंसर से रेयर कर दिया, तो मेरे लिए याद करने का मैं इसी से आपको टिप्स देता हूं। जो 2 है 1 का स्थान ले लेगा, और जो बेटे 2 है वो 1 का स्थान लेगा, जो 1 है वो आपका 2 का स्थान लेगा। और जो आपके क्या बने हैं, यू भी मिले हैं, वो आप जैसे रखे हैं वैसे रखे रहेंगे, आपका एक्सप्रेशन बन करके तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं दोनों को एक साथ बना दिया। एनसीईआरटी में तो पहले वाला फिगर दिया है, लेकिन हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है कि बच्चे जाने कि ऑब्जेक्ट को डेंसर में रख दें, इमेज रेयर में बन जाए, तब क्या करना है। फिगर मैं आपको बता ही दिया, ये टिप्स भी बता दिया, ये हमारी टिप्स है, ये हमारी टिप्स है आपको। और दूसरी टिप्स यहां भी मैं दे दे रहा हूं। टिप्स ये भी है कि जब आपने डेंसर से ऑब्जेक्ट रेयर में है, इमेज डेंसर में है, ये फॉर्मूला बन करके तैयार होता है, तो बच्चों ने अगर डेंसर को रेयर बना दिया, रेयर को डेंसर बना दिया, एक दूसरे को चेंज कर दिया, तो बेटे केवल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होंगे, मेरे यू वी आर सेम रहेंगे। अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को और भी प्रमोट करेंगे। थैंक यू क्लास।